तो जरा सोचिए, एक ऐसा राजनीतिक भूकंप जिसकी शुरुआत किसी रैली के मैदान से नहीं बल्कि सिनेमा के पर्दों से हुई। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी अविश्वसनीय कहानी देखने वाले हैं जिसने राजनीति के सबसे बड़े और स्थापित दिग्गजों को भी पूरी तरह से हैरान कर दिया है। ये कहानी सिर्फ एक सुपरस्टार की नहीं है, बल्कि एक ऐसे जमीनी आंदोलन की है जिसने पूरे राज्य की राजनीति का नक्शा ही बदल कर रख दिया। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प सफर में गोता लगाते हैं। अब जरा इस विरोधाभास को देखिए। एक तरफ हैं वो विशाल राजनीतिक पार्टियां जिनकी जड़ें दशकों से गहराई तक जमी हुई हैं, और दूसरी तरफ राजनीति के मैदान में बिल्कुल नया एक अभिनेता। तो आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे? कैसे सिर्फ 2 साल के छोटे से वक्त में एक अकेले इंसान ने उस 59 साल पुरानी पत्थर जैसी मजबूत राजनीतिक व्यवस्था को जड़ से हिला दिया जिसे कभी अजेय माना जाता था। इस पूरी रणनीति को समझने के लिए हमें कहानी के बिल्कुल शुरू में जाना होगा। भाग 1, एक सुपरस्टार की शुरुआत। इस कहानी की जड़ें जुड़ी हैं 1974 के चेन्नई के एक मिडिल क्लास परिवार से, जहां सिनेमा सिर्फ शौक नहीं बल्कि जिंदगी जीने का एक तरीका था। अब इस नंबर पर गौर कीजिए, सिर्फ 500 रुपए। जी हां, साल 1984 में जब उन्होंने महज 10 साल की उम्र में अपने पिता के फिल्म वेत्री में काम किया तो उनका पहला चेक बस इतनी ही छोटी सी रकम का था। तब भला कौन सोच सकता था कि ये 500 रुपए का चेक आगे चलकर एक कितने विशाल साम्राज्य और एक ऐतिहासिक बदलाव की पहली ईंट साबित होने वाला है। हालांकि उनका सफर एकदम से आसान नहीं था। 1984 में शुरुआत के बाद 1992 में उनकी पहली लीड फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 1996 से लेकर 2000 के दशक तक उन्होंने एक के बाद एक कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। पर्दे पर वो हमेशा एक आम इंसान के रूप में नजर आए, वो इंसान जो सिस्टम से बेखौफ लड़ता है। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट आया साल 2017 में। उनकी फिल्म मर्सल ने देश की हेल्थ केयर पॉलिसी और जीएसटी पर सीधे सवाल दागे। ये कोई आम फिल्म नहीं थी, बल्कि एक साफ संकेत था कि अब उनका ऑन स्क्रीन अवतार असल जिंदगी की सच्चाइयों से जुड़ रहा है। वो सिर्फ लोगों का मनोरंजन नहीं कर रहे थे, बल्कि सिस्टम को एक बहुत ही कड़ा संदेश दे रहे थे। भाग 2, रियल हीरो से रियल हीरो तक का सफर। अब यहां एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। करोड़ों की फैन फॉलोइंग और सिनेमा की सुरक्षित आरामदायक दुनिया को छोड़कर जन सेवा की इस कठिन डगर पर चलने की प्रेरणा उन्हें कहां से मिली? इसका जवाब छिपा है उनके एक बहुत ही गहरे व्यक्तिगत दुख में। बचपन में ही उनकी 2 साल की छोटी बहन विद्या का निधन हो गया था। ये एक ऐसा दर्द था जिसे उन्होंने सालों तक दुनिया की नजरों से बचा कर रखा। लेकिन 2024 के अपने एक भाषण में उन्होंने पहली बार बताया कि उस दुखद घटना ने उन्हें अंदर तक बदल दिया। उन्हें लगा कि सिर्फ अपने लिए, अपनी सफलता के लिए जीना काफी नहीं है। असल में यही वो छिपी हुई भावनात्मक ताकत थी जो उन्हें समाज के लिए कुछ बड़ा करने को प्रेरित कर रही थी। और इसी दर्द से निकला उनका सबसे बड़ा गुप्त हथियार, 85,000। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। साल 2009 में बहुत ही खामोशी के साथ उन्होंने पूरे राज्य में फैले अपने 85,000 फैन क्लब्स को एक डेडिकेटेड सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में बदल दिया। बिना किसी मीडिया के शोरगोल या बड़े बैनरों के इन क्लब्स ने ब्लड डोनेशन कैंप लगाए, गरीबों को खाना खिलाया और प्राकृतिक आपदाओं में ग्राउंड पर जाके मदद की। यानी ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार बिल्कुल नहीं था। ये एक बहुत बड़ा मजबूत जमीनी नेटवर्क था जो कई सालों से चुपचाप अपना काम कर रहा था। भाग 3, टीवीके का उदय। फिर आता है वो ऐतिहासिक साल 2024। यही वो वक्त था जब उन्होंने सिनेमा की दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कहने और राजनीति के अखाड़े में पूरी तरह से उतरने का पक्का फैसला लिया। फरवरी 2024 में तमिजागा वेत्री कड़गम यानी टीवीके का जन्म हुआ। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो है उनका व्यक्तिगत और आर्थिक त्याग। सोचिए, एक फिल्म के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए की फीस। उन्होंने अपना 30 साल पुराना 69 फिल्मों का वो शानदार करियर, वो अपार दौलत और शोहरत सिर्फ और सिर्फ जनसेवा के लिए पूरी तरह से छोड़ दी। अक्टूबर 2024 आते आते राजनीति में सरगर्मियां तेज हो गई। विक्रोवेंडी में टीवीके का पहला बड़ा राजनीतिक सम्मेलन हुआ, जहां लगभग 8 लाख लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। और वहीं से उन्होंने बहुत ही बेबाकी से बता दिया कि मैदान में उनके मुख्य प्रतिद्वंदी आखिर हैं कौन। उन्होंने साफ किया कि वैचारिक स्तर पर उनका विरोध बीजेपी और उनकी दक्षिणपंथी राजनीति से है, वहीं राज्य की राजनीति में उनका सीधा मुकाबला सत्ताधारी डीएमके से है, जिन पर उन्होंने भ्रष्टाचार और परिवारवाद का आरोप लगाया। एक ही भाषण और दोनों बड़ी पार्टियों के सामने एक सीधी खुली चुनौती। भाग 4, करूर की कठिन परीक्षा।
हम सब जानते हैं कि राजनीति का सफर कभी आसान नहीं होता। हर बड़े नेता को कभी न कभी एक बेहद मुश्किल परीक्षा से गुजरना ही पड़ता है। 27 सितंबर 2025 का वो दिन ऐसा ही था। करूर में एक विशाल रैली के दौरान भारी भीड़ बेकाबू हो गई और एक भयानक भगदड़ मच गई। इस त्रासदी में 41 लोगों की जान चली गई और 80 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए। ये एक बेहद संवेदनशील और दुखद स्थिति थी। जाहिर है, राजनीतिक विरोधियों को तुरंत एक मौका मिल गया। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि एक अभिनेता असल राजनीति की इन चुनौतियों और इतनी बड़ी भीड़ को संभालने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। लेकिन उस बेहद मुश्किल वक्त में उनका जवाब बिल्कुल स्पष्ट था। उन्होंने कहा, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं यहां हूं और मैं भागूंगा नहीं। उन्होंने तुरंत इस पूरी त्रासदी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी ली। वो सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि मृतक परिवारों को 10-10 लाख और घायलों को 1-1 लाख रुपए का मुआवजा खुद दिया। वो मामल्लापुरम गए और पीड़ितों के परिवारों से व्यक्तिगत रूप से मिले, उनके आंसू पोंछे और खुद का दुख भी नहीं छिपाया। संकट के समय में इस तरह सीधे तौर पर जवाबदेही लेने के उनके तरीके ने पूरी जनता को दिखा दिया कि वो मुश्किलों से मुंह मोड़ने वाले नेता बिल्कुल नहीं हैं। भाग 5, ऐतिहासिक 2026 चुनाव। और फिर आता है क्लाइमैक्स। बिना किसी गठबंधन के 234 में से 233 सीटों पर बिल्कुल अकेले चुनाव लड़ने का साहसिक फैसला। इसके पीछे सबसे बड़ी ताकत था उनका मैनिफेस्टो। उन्होंने कोई हवाई बातें नहीं की, बल्कि उनके वादे सीधे आम जनता की रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़े थे। एक नशा मुक्त राज्य, युवाओं के लिए रोजगार, महिलाओं के लिए हर महीने आर्थिक सहायता, मुफ्त सरकारी बस यात्रा और छात्रों के लिए बिना किसी गारंटी के एजुकेशन लोन। बस यही वो जमीनी वादे थे जिन्होंने खास तौर पर युवाओं, महिलाओं और मजदूर वर्ग को भारी संख्या में एक साथ ला खड़ा किया। अब इस नंबर 59 की अहमियत को समझिए। पूरे 59 साल, ये वो लंबा समय है जब राज्य की राजनीति पर केवल 2 प्रमुख पार्टियों, डीएमके और एआईएडीएमके का ही एकाधिकार रहा था। सत्ता बस इन्हीं दोनों के बीच घूमती रहती थी। बड़े बड़े दिग्गज राजनीतिक विश्लेषक तक यही मानते थे कि इस पुरानी मजबूत व्यवस्था को तोड़ना किसी नई पार्टी के बस की बात है ही नहीं। लेकिन 4 मई 2026 के नतीजे, उन नतीजों ने सबको चौंका कर रख दिया। सिर्फ 2 साल पहले बनी एक पार्टी टीवी के 108 सीटें जीतकर राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। उन्हें कुल 35% पॉपुलर वोट मिले। डीएमके सिर्फ 59 और एआईडीएमके 47 सीटों पर सिमट कर रह गई। और तो और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह थी कि तत्कालीन मुख्यमंत्री एमके स्टालिन अपनी खुद की सीट भी हार गए। 1960 के दशक के बाद यह बिल्कुल पहली बार था कि कोई गैर द्रविडियन पार्टी इतनी बड़ी राजनीतिक ताकत बनकर उभरी हो। एकदम अविश्वसनीय। इस ऐतिहासिक जीत के पीछे का सबसे बड़ा फैक्टर था ये नंबर, 85.1% का रिकॉर्ड वोटर टर्नआउट। ये राज्य के इतिहास का सबसे बड़ा मतदान था। ये अब कोई सामान्य चुनाव नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा जन आंदोलन बन चुका था। महिलाओं और पहली बार वोट देने वाले युवाओं ने भारी संख्या में बाहर निकलकर मतदान किया, क्योंकि वो पुरानी व्यवस्था में बदलाव के भूखे थे। और सच कहूं तो लोगों का ये अटूट भरोसा सिर्फ फिल्मों की लोकप्रियता की वजह से नहीं था, बल्कि ये उस मजबूत जमीनी सोशल नेटवर्क का नतीजा था जो 2009 से खामोशी से लोगों की भलाई के लिए काम कर रहा था। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसने सिर्फ 500 रुपए कमाने वाले बाल कलाकार के रूप में शुरुआत की, आज उसने एक पूरे राज्य की राजनीतिक नियति को ही बदल कर रख दिया है। एक रियल लाइफ हीरो से एक रियल लाइफ स्टेट लीडर तक का यह सफर सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। आखिर राजनीति का ये नया युग, ये अभूतपूर्व बदलाव भविष्य में भारत की पूरी राजनीति पर क्या असर डालेगा? क्या यह बदलाव सिर्फ एक राज्य तक ही सीमित रहेगा, या फिर यह पूरे देश में एक बिल्कुल नए तरह के नेतृत्व की शुरुआत है? आप खुद सोचिएगा। इसी विचार के साथ आज का हमारा यह विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।